सिरोही जिले की और गांव में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री सुरेश सिंदल ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भरतपुर में नंदबाई क्षेत्र के गांव रोनीजा स्थित चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को पुलिस और प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से हटवाया। इससे पहले तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण करने पर करीब 1 दर्जन लोगों को नोटिस जारी किया। अजमेर के ब्यावर में श्री गंगा मैया मंदिर वार्षिकोत्सव के तहत 16वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बजरी से भरे ट्रेलर को जब्त किया। उदयपुर के वास गांव में हाल ही में संपन्न हुए सरपंच पद के उपचुनाव के बाद विजय प्रत्याशी पावली देवी ने शुभ मुहूर्त में अपना पदभार ग्रहण किया। जैसलमेर के लाठी में धोलिया गांव के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक साथ 2 राज्य पशु ऊंटों की दर्दनाक मौत। भरतपुर में वैर के गांव भोपर में स्थित हनुमान मंदिर पर भागवत कथा का मंगल कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड में नहरौली गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह परिवार की ओर से बनवाए गए 5 नवीन कक्षा कक्ष का पूजा अर्चना के साथ लोकार्पण किया गया। भरतपुर के नंदबाई पंचायत समिति के गांव मोरोली में टोटा बाबा के मंदिर पर कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। उदयपुर के ज्वाड़ोल थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को नीचे उतारकर मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी। टोंक में टोरा राय सिंह के दिगंबर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मदर्स डे के मौके पर साहित्य मंच द्वारा मां की भूमिका पर पत्र वाचन और समीक्षा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उदयपुर के बेदला गांव में प्रगटेश्वर महादेव के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बड़े धूमधाम के साथ संपन्न। जैसलमेर के फतेहगढ़ में श्री करणी माता मंदिर का जीर्णोद्धार और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हुआ। भरतपुर की भूसावर पंचायत समिति के गांव पथैना में पिछले काफी समय से चल रही पेयजल और विद्युत समस्याओं समेत अन्य समस्याओं को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राकेश उर्फ रॉकी ने बिहारी जी मंदिर पर आमरण अनशन की शुरुआत की। जैसलमेर के नोक में लाखों रुपए की लागत से भारत माता सड़क के दोनों तरफ लगे पौधे पानी नहीं डाले जाने की वजह से चल रहे हैं। ठेकेदार द्वारा पौधों को लगाकर लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। अलवर के बानसूर में निजी स्कूल संचालकों की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बिना टीसी के प्रवेश नहीं लेने को लेकर शिक्षा विभाग के आदेशों की पालना करने का फैसला हुआ। धौलपुर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बाड़ी द्वारा नेत्र जांच शिविर का आयोजन हुआ। टोंक के देवली में विधायक हरीश चंद्र मीणा उपखंड के दौरे पर इस दौरान मीणा ने बीसलपुर कॉलोनी स्थित सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सिरोही जिले के मानपुर में शिवसेना द्वारा कई दिनों से खराब पड़े हैंडपंप को ठीक करवाया गया। जैसलमेर के लाठी में भैरवा गांव के पास झोपड़ी में आग लग जाने से गैस की टंकी में जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ। हादसे में एक पशु बाड़ा, एक चारे का बाड़ा जलकर खाक। धौलपुर में जीवोत्थान फाउंडेशन अध्यक्ष लीना शर्मा की अध्यक्षता में बैठक कर चर्चा की। टोंक में देवली पंचायत समिति की सावंतगढ़ ग्राम पंचायत के उप सरपंच पद के लिए मतदान हुए, जिसमें मीना देवी को विजयी घोषित किया गया। सिरोही जिले के रेवदर में विधायक जगसी राम कोली ने गौपूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोटा के सुल्तानपुर नगर में श्री गोपाल गौशाला परिसर में जननी सोशल वर्क एंड हेल्थ संस्था के तत्वाधान में 1 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन। कोटा के मोइकला में पीने के पानी की समस्या के चलते लटूरी सरपंच मनीष नागर के प्रयासों से लोगों के लिए नलकूप में पानी की मोटर डलवाई गई। धौलपुर में भीषण गर्मी से बेसुआ पशु पक्षियों के लिए हल्ला बोल जन सरोकार मंच द्वारा घर घर जलपात्र अभियान की शुरुआत की गई। केंद्रीय विद्यालय धौलपुर के क्रिकेट मैदान में बालक वर्ग के क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। जयपुर में सामर लेक के दरबार सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण सेवा का भी पाठ पढ़ाया जा रहा है। धौलपुर में सरमथुरा कस्बे में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अलवर के बानसूर में पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश्वर शर्मा और जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने गांव लोयती में विकास कार्य का उद्घाटन किया।
अलवर के कठुबर में शाहवाली बगीची पर श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह के तीसरे दिन पंडित विनोद चंद्र शास्त्री वृंदावन वाले ने वाचन किया। जयपुर के जोबनेर कस्बे में भारत रक्षा युवा संघर्ष समिति की ओर से भारत बंद के आह्वान को लेकर कस्बे में तिरंगा रैली निकाली गई। नागौर के रियामबड़ी में संत शिरोमणि प्रवर्तक शकुन मुनि महाराज ने मंगल प्रवेश किया। दौसा के लालसोट में ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम की गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। अलवर के बानसूर में गौरक्षकों ने गायों की सुरक्षा का बीड़ा उठाया, बीमार गायों का करवाया इलाज। रामगढ़ कस्बे में भागीरथ जयंती को लेकर और राजपूत समाज की बैठक का आयोजन हुआ। अलवर के गोविंदगढ़ में अतिक्रमण के चलते बाजार में हालात नहीं सुधर रहे, पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च कर दे चुका है चेतावनी। दौसा जिले में सिकराय विधानसभा क्षेत्र के मुड़िया खेड़ा गांव में चल रही भागवत कथा में मंत्री ममता भूपेश पहुंचे। अलवर में नारायणपुर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुंडावरा स्थित गौशाला में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। अलवर के थाना गाजी में अज्ञात वाहन ने गाय को टक्कर मार दी, गाय का पैर टूटा। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने अतेवा स्थित मौनी बाबा आश्रम में मौनी बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लिए। अलवर में खैरतल कस्बे के निकटवर्ती गांव दादेड़ा में ईंधन में आग लगी, जिसके बाद नगर पालिका की दमकल गाड़ियों ने पहुंचकर काबू पाया। दौसा में लवाड़ थाना क्षेत्र के किशोरपुरा गांव में छप्परपोश घरों में अचानक आग लग गई। अलवर में खेड़ी कस्बे में ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम की शोभा यात्रा और कलश यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। चित्तौड़गढ़ के बेगू में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित हुए जन सुनवाई के आयोजनों में प्रचार प्रसार के अभाव में ग्रामीणों की संख्या कम रही। दौसा के सिकंदरा क्षेत्र में पत्थर कटिंग पाउडर का सड़क किनारे ढेर लगाने से आवारा जानवर गिरकर दलदल में फंस जाते। चित्तौड़गढ़ के बेगू में मेघपुरा गांव के नेसरा माता मंदिर प्रांगण में आयोजित हो रहे पंचकुंडिया भावनात्मक यज्ञ का पूर्णाहुति के साथ ग्रामीणों की उपस्थिति में समाप्त। झालावाड़ शहर की श्री कृष्ण गौशाला के संरक्षक शैलेंद्र यादव और भामा शाह की टीम ने 700 गायों को गर्मी से राहत देने के लिए 21 कूलर और ड्रिप कूलिंग सिस्टम स्थापित किए। सवाई माधोपुर में मल्लाना डूंगर उपखंड के गंभीरा गांव में खेल मैदान में नाथ योगी समाज का 4वां सामूहिक विवाह सम्मेलन कल आयोजित किया जाएगा। रेनवाल कस्बे में जलापूर्ति सुचारू संचालित करने के तहत 2 स्थानों पर लगी मोटरों को ठेकेदार ने सही किया। सवाई माधोपुर में वजीरपुर भाड़ौती मथुरा स्टेट मेगा हाईवे पर सेवा गांव के पास एक अज्ञात वाहन मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। झुंझुनू के बड़ा गांव में समाजसेवी संगठनों के आह्वान पर चलाए गए परिंदा अभियान के तहत बालाजी पुलिस चौकी केवासर बाजाता स्टैंडर्ड सीथल में परिंदों के लिए परिंदे लगाए गए। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर टीन शेड नहीं होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पाली के देसुरी में एक सामाजिक कार्यक्रम में बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने शिरकत की। जयपुर के जमुआ रामगढ़ में रायसर थाना पुलिस ने थाना प्रभारी रामधान सांडीवाल के नेतृत्व में गठवाड़ी बस स्टैंड, लुनेठा मोड़, नट बस्ती और रायसर कस्बे में झगड़ा करने पर शांति भंग मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया। दौसा की ग्राम पंचायत महेश्वरा कला में चतुर्वेदी मोहल्ले में पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं ने बच्चों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे समेत आसपास के इलाकों में पेयजल की विकराल समस्या बनी हुई है। लोगों को महंगे दामों पर पेयजल आपूर्ति टैंकरों से करवानी पड़ रही है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों ने कुलपति के नाम का ज्ञापन महाविद्यालय प्राचार्य को सौंपा। चौथ का बरवाड़ा के सवाईगंज ग्राम में मूर्ति स्थापना के दौरान भगवान जी की मूर्ति को नगर भ्रमण कराया गया। जमरामगढ़ में पूर्व विधायक जगदीश नारायण मीणा ने गठवाड़ी ग्राम पंचायत के रतनपुरा गांव पहुंचकर सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में परिजनों का ढांढस बंधा। सवाई माधोपुर में खंडार उपखंड क्षेत्र के वीरपुर गांव में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा कार्यक्रम में खंडार प्रधान नरेंद्र चौधरी ने पहुंचकर भागवत कथा का समापन किया। अजमेर के ब्यावर में चौहान सेना के आशापुरा मंदिर हॉल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सामूहिक विवाह सम्मेलन में आयोजन को लेकर विचार विमर्श हुआ। बाड़मेर में सिवाना नगर पालिका के बजट में घोषणा के बाद अब अधिसूचना भी जारी हो गई। बाड़मेर के बैतू में द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के भवन का भूमि पूजन कर पूर्व राजस्व मंत्री और बैतू विधायक हरीश चौधरी ने शिलान्यास किया।
अजमेर के ब्यावर में विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत के मातृशक्ति अभ्यास वर्ग के तहत राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने अभ्यास वर्ग में बतौर अतिथि के रूप में शिरकत की। झुंझुनू में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने चुनावा पंचायत समिति के नूनिया कोठरा, लांबा कोठरा और गिडानिया में चल रहे शमशान घाट निर्माण, जोहड़, खुदाई, कब्रिस्तान, खेल मैदान में पौधारोपण कार्यों का निरीक्षण किया। पाली के दसूरे में जबरेश्वर महादेव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। झुंझुनू के निकटवर्ती गांव लोदीपुरा में कांस्टेबल पद पर दौसा में तैनात सुनील कुमार ने पुत्र रत्न प्राप्ति पर अम्बेडकर भवन में 21,000 रुपए का सहयोग किया। अजमेर के सरवाड़ में टांटोटी तहसील मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों के समय पर नहीं आने से रोगियों को परेशानी हुई। अजमेर में सरवाड़ के ताजपुरा में 5 दिवसीय मां शाकंभरी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में महंत कृष्णदास महाराज और आचार्य किशन गोपाल तिवारी के सानिध्य में 51 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां। पाली के देसुरी में लापी सड़क मार्ग पर सीमेंट से भरा टोला अनियंत्रित होकर साइड पाथ पर पलट गया। झालावाड़ जिले के चढ़ावा कस्बे में सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वाधान में भगवान आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक महोत्सव का झंडारोहण के साथ शुभारंभ हुआ। पाली के देसुरी कस्बे के कुमार समाज के लोगों द्वारा श्री चारभुजा मंदिर पर गाजेबाजी के साथ हर साल की तरह इस साल भी ध्वजारोहण किया गया। सवाई माधोपुर में बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने बौली के अम्बेडकर पुस्तकालय का औचक निरीक्षण किया। बाड़मेर के सिवारा में चल रहा जैन समाज का प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। जोधपुर के ओसिया में एक शाम नखत बन्ना और बभूता सिद्ध के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। बीकानेर के खजवाला में बस और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में बाइक सवार विनोद बिश्नोई की मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना क्षेत्र में महिला के साथ मारपीट की वारदात सामने आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू। झालावाड़ जिले के पिड़ावा थाना क्षेत्र के देवची गांव के पास एक पेड़ पर युवक का शव लटका मिला। बांसवाड़ा जिले के सदर थाने में पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीण इलाके के लोगों की बैठक। झालावाड़ जिले के मिश्रोली थाना क्षेत्र के अमलिया का खेड़ा स्थित सगस महाराज स्थान पर पूजा सामग्री विक्रेता 2 दुकानदारों के गुटों में भिड़ंत। बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम पर भाजपा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल ने शिरकत की। झुंझुनू के खीरोड़ में स्थित श्री गोपीनाथ जी महाराज के मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में चेक अनादरण के मामले में फरार चल रहे स्थायी वारंटी को पुलिस ने भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में रावतभाटा के चारभुजा में पानी की समस्या को देखते हुए विधायक राजेंद्र सिंह विधोड़ी ने 3 बोरवेल खुदवाने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले के कालझुलिया गांव में बारातियों से भरी जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। बांसवाड़ा जिले के भुवादरा गांव में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के पहुंचने पर स्वागत किया गया। बीकानेर के नोखा में पुलिस ने 9 बदमाशों को दबोचा, घर में घुसकर फिरौती मांगने का मामला। हिंडौन सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब तस्कर धर्म सिंह को 70 पौवा अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। बीकानेर के लूणकरनसर में निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविर संपन्न हुआ। हनुमानगढ़ जंक्शन में शीतला माता मंदिर भवन का शुभारंभ और माता की नवनिर्मित मूर्ति की स्थापना की। हनुमानगढ़ में मानव उत्थान सेवा समिति ने विश्व मातृत्व दिवस पर 11 पौधे ट्री गार्ड समेत लगाए। करौली में इंडोर नई मंडी थाना पुलिस ने अवैध स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर कब्जे से 10 मिलीग्राम अवैध स्मैक जब्त किया। करौली में लांगरा के शाहपुर में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला पहुंचे। करौली के टोडाभी में गैस सिलेंडर के बढ़े भाव के कारण ग्रामीण इलाकों में लोग सूखी लकड़ियों को संचोने के काम में जुटे। डूंगरपुर जिले का सिमलवाड़ा कस्बा अब सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेगा। धम्बोला थाने में आयोजित सीएलजी बैठक में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला। झालावाड़ जिले में भवानी मंडी थाना क्षेत्र के मेहरपुरा गांव में 4 वर्षीय बालिका चंचल को पड़ोसी महिला ने चांदी के कड़े चुराने के लिए मारकर रेत के ढेर में गाड़ दिया। बारा के पाटूदा गांव में काली सिंध नदी में जमकर अवैध खनन हो रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी पुलिस प्रशासन का ध्यान नहीं। बारा में नगर परिषद द्वारा शाहबाद रोड पर भारी पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जोधपुर के बिलाड़ा में देवासियों की धाड़ी में पेयजल संकट गहराता जा रहा। महिलाओं को दिन भर पेयजल के लिए भटकना पड़ता है। बीकानेर के नोखा में ग्राम पंचायत जयसिंह देसर मखरा में उप सरपंच के चुनाव संपन्न। जोधपुर के ओसिया में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 4 मई से 7 मई तक 4 दिवसीय समर कैंप आयोजित किया गया।
बारां के छपरा में एक मकान में आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने लूट का प्रयास किया, लेकिन लोगों के चिल्लाने पर बदमाश फरार हो गए। बारां के मुड़ियर गांव में 75 वर्षीय महिला की अज्ञात बदमाशों ने चोरी की नियत से हत्या कर दी। सीकर के फतेहपुर के पिंजरापोल गौशाला में भामाशाह की ओर से गायों को गर्मी से बचाने के लिए तरबूज खिलाया गया। बारां के अंता में 1 साल से थाने में कैद प्रतिमा को बड़वा गांव की समिति को सुपुर्द किया गया। जोधपुर के बाप उपखंड क्षेत्र स्थित घंटियाली तहसील के गांव जेसला में सामाजिक कार्यकर्ता दीपाराम लूणावत की द्वितीय पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन। सीकर में अजीतगढ़ इलाके के रायपुर जाकिर में शराब ठेके के विरोध में ग्रामीणों का धरना 12वें दिन भी जारी। बिलाड़ा में कुमाऊं समाज के तत्वाधान में पूर्व मंत्री सुरेंद्र गोयल और उप जिला प्रमुख विक्रम सिंह बिश्नोई का गाजे बाजे के साथ स्वागत। सीकर के खंडेला और रानोली कस्बे में इलाके में परिचित होने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। जोधपुर के बिलाड़ा में नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता अर्जुन बोचावत के नेतृत्व में पक्षियों के परिंडा लगाने के कार्यक्रम का शुभारंभ। नागौर जिले के परबत्तर में सेना भर्ती आयोजित करवाने की मांग को लेकर रक्षा मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी शिवपाल जाट को ज्ञापन दिया। नागौर जिले में डेगारा के मयूर शिक्षण संस्थान में आयोजित साइंस प्रतिभा खोज परीक्षा में 1657 छात्रों ने भाग्य आजमाया। जोधपुर के शेरगढ़ में घर में घुसकर लाठियों से मारपीट करने का मामला दर्ज हुआ। जमीन विवाद को लेकर मारपीट। मथवानिया के गंगा मैया मंदिर परिसर में विशाल महाप्रसादी का आयोजन। डूंगरपुर जिले के कुंजपुर गांव में 24 ब्राह्मण समाज के 19 गांवों की शिक्षा समिति की बैठक आयोजित। जोधपुर में बिलाड़ा के पिचिया गांव में वीर तेजाजी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का धार्मिक कार्यक्रम के साथ समापन। जालौर में जसवंतपुरा पुलिस ने अवैध शराब तस्कर के खिलाफ कार्रवाई की और सरहद धुलिया गांव में अवैध देसी शराब के 162 पौवे जब्त किए। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा में भारत विकास परिषद द्वारा ग्रीष्मावकाश में राहगीरों के लिए अस्थायी प्याऊ बनाया गया। जालौर में पादरली के पीएससी पर 20 अप्रैल को चोरी हुई सीबीसी मशीन मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले के पुंजपुर गांव में 7 समाज की ओर से कलश यात्रा निकाली गई। डूंगरपुर जिले में करावड़ गांव में तालाब के पाल पर स्थित प्राचीन शिवालय खांडेश्वर महादेव मंदिर में माता पार्वती की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित। रतनगढ़ पुलिस ने करीब 3 हफ्ते पहले नाबालिग छात्रा को भगाकर ले जाने वाली युवक और छात्रा को दस्तयाब किया। चूरू में तारानगर में एक स्कूल में मदर्स डे धूमधाम से मनाया गया। सुजानगढ़ में सेना भर्ती की मांग को लेकर युवाओं ने भुजलाई चौराहे से उपखंड कार्यालय तक रैली निकाली। नागौर के परबत्तर में भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक दलपत सिंह की तरफ से एक शाम गौ माता के नाम कार्यक्रम का आयोजन। नागौर में परबत्तर नगर पालिका और सार्वजनिक निर्माण विभाग की लापरवाही आई सामने। नागौर जिले में बुटाटी के पास बाइक के सवार को बचाते समय अनियंत्रित होकर पलटी सवारियों से भरी बस। चूरू में विप्र कल्याण बोर्ड आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री महेश शर्मा और मसूदा विधायक राकेश पारिक का सर्किट हाउस पहुंचने पर स्वागत। नागौर जिला मुख्यालय पर लाइफलाइन ब्लड बैंक की शुरुआत की। भीलवाड़ा में रायला के सुल्तानगढ़ गांव में मयंक पारिक की पुण्य स्मृति में वाटर कूलर भेंट किया गया। भीलवाड़ा के फुलिया कला में वैष्णव बैरागी समाज सेवा समिति सकल 84 धानेश्वर के तत्वाधान में निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित। भीलवाड़ा के मांडर में 4 भुजा मंदिर कलश ध्वजा स्थापना, शिव परिवार राधा कृष्ण राम दरबार की मूर्ति स्थापना। चूरू में सफेद घंटा घर के पास प्राचीन गंगा माई मंदिर प्रांगण में गंगा माई की पूजा अर्चना की गई। नागौर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली का भाजपाइयों ने काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा के आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा का परीक्षा परिणाम घोषित किया। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली नागौर पहुंचे।